हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था। देखो पहले हम उस ग्राफ को आसानी से बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये ग्राफ था y, और y कहाँ से कहाँ तक था? y बिलोंग था -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये चीज़ था। देखो कैसे हम अब इस ग्राफ को समझेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या काम करेंगे, इसको 0 लिख लिया। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2, ये हमने π/2 और ये -π/2 लिख लिया। इसका मतलब जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू चलेगी -π/2 से π/2 के बीच चलेगी। ये क्या चीज़ है? ये रेंज है इस फंक्शन की, -π/2 से π/2। देखो हमें पता है जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होगी? -π/2। हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं, -π/2, पाई, -3π/2 और -2π। इसी तरह इस साइड लिख लेंगे, ये +π/2 पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ लिख लिया। अब देखो -π/2 से π/2 के बीच ग्राफ क्या था? y = x लाइन थी। ये यहाँ पे थी y = x लाइन। पहले हम ये ग्राफ बनाते हैं, फिर आगे सीखेंगे कैसे बनाना है ग्राफ। नेक्स्ट यहाँ हमने बना दी लाइन y = x। ठीक है, ये लाइन बन गई y = x। अब देखो, अब जब हम इस साइड चलेंगे, इस साइड ये लाइन बन गई y = x लाइन। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो स्लोप क्या होता है? नेगेटिव आता है। तो ये यहाँ पे आई वैल्यू, हम देखो पाई के ऊपर तो 0 होगा, तो मतलब ये यहाँ से ये यहाँ जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया? नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो स्लोप क्या? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी माइनस होगा वो x माइनस होगा, उस जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब हमने साइन का पढ़ा था, जो ये लाइंस कट कर रही थी ये कैसे थी? ओड मल्टीपल थी पाई की। तो ये फर्स्ट लाइन क्या बनेगी? पाई -x बन गई। और इस साइड जो लाइन बन रही थी वो क्या थी? इवन मल्टीपल था, 2π, 4π, 6π था। लेकिन इस साइड देखो, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होता है। तो ये मान लिया हमने, ये लाइन है, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से 2π से होता गया, ये यहाँ पे पहुँच गया ये। अब देखो जो ये लाइन है यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, मतलब जो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये y = y -x बन गया। y = देखो इस साइड, अब हम नीचे से ऊपर गए हैं तो स्लोप क्या आया? पॉजिटिव स्लोप आया, स्लोप पॉजिटिव आया। तो क्या काम करेंगे? x में से जो पाई का इवन मल्टीपल होगा वो माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे? क्योंकि हमें पता है जो साइन x का पीरियड क्या होता है? 2π। तो यहाँ तक क्या आया? यहाँ तक आ गया 2π। तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे हम? -2π कर दिया। भाई जो ये सारा ग्राफ आएगा ये x -2π का होगा। अब इस साइड आए, अब क्या आएगा? अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। सेम एज इट इज वही चीज़ करनी है। यहाँ से ये 7π/2 आया। तो अब देखो पाई था, इस साइड क्या आएगा? 2π हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है उसका पीरियड क्या होता है? 2π होता है। हमने पढ़ा था जो पीरियड, जो ये पीरियड होगा जिसका मतलब साइन एक्स का पीरियड यदि 2π है तो टोटल का भी क्या होगा? पीरियड 2π होगा। तो इसी तरह देखो ये पाई -x था, तो नेक्स्ट लाइन इसकी क्या बन गई? 3π -x बनेगी। ये 3π -x बन गया। अब यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये क्या बनेगा? x -2π है तो 2π और माइनस कर दिया हमने, x -4π बनेगा। आइए चीज़ समझ। देखो जो हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब क्या हुआ? इवन मल्टीप्लाई x में से इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई माइनस होगा। जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब x का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। और ओड मल्टीपल में से माइनस होता रहेगा। इस साइड 3π माइनस। अब हम इस साइड आते हैं, ग्राफ के लेफ्ट साइड आते हैं। देखो यहाँ पे क्या काम किया? 3π/2 -3π/2 के ऊपर क्या है? +1 है, प्लस पाई वैल्यू है।
तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखो हम ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं तो ये क्या बन गया, -x बन गया। और इस ये लाइन देखो ऊपर से नीचे के लिए लाइन कौन सी है, ओड मल्टीपल वाली है, तो पाई माइनस एक्स में से क्या काम करेंगे, 2 पाई माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया 2 पाई, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई है, तो क्या बनेगा ये -पाई माइनस एक्स बन गया y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस साइड आएंगे तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा -5 पाई/2। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या ग्राफ बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है तो x का कोफिशिएंट क्या आता है, प्लस आता है, x का कोफिशिएंट प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम राइट साइड जा रहे थे तो x में से कुछ चीज़ माइनस हो रही थी, इवन मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड होता रहेगा, x + 2 पाई, x + 4 पाई, x + 6 पाई। इस साइड क्या काम किया है हमने, ओड मल्टीपल ऐड और माइनस किए हैं पाई के। ठीक है, ये ग्राफ बन गया अपना साइन का। तो ऐसे क्वेश्चन है जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन π/4। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, इसका पीरियड क्या है, -π/2 से π/2 है, इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अब हम देखेंगे ये चीज इसके बीच है या नहीं है, इसके बीच है, तो अब हम देखेंगे इस लाइन का ग्राफ, π/4 मतलब 45 डिग्री, -π/2 से π/2 के बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, y = x है, y = x का मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट sin x और इसको कट करके π/4 लिख सकते हैं। आइए चीज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 7 π/4, ये चीज 7 π/4। अब देखेंगे ये कितना आता है, ये आ गया 7 π/4 मतलब 320 आ गया ये। ठीक है, 320 देखो अब कौन से लाइन के ऊपर है, 320 मतलब ये 2 पाई, 360 आ गया, ये 360 आया, और ये क्या है 270 है, ये 270 आया, ये 360 है, मतलब इस लाइन के ऊपर ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ के लिए लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 2 पाई है डायरेक्ट, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x - 2 पाई, x - 2 पाई ये क्या है, x है, x ही तो है ये, तो ये आ गया 7 π/4 - 2 पाई, डायरेक्ट कितना आ गया -π/4। आइए अच्छी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 π/4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 π/4। ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये कहां से कहां लाई करता है, 3x है जो 3 π/4 मतलब 135 हो गया। अब देखो 135 वैल्यू कहाँ आई, 135 वैल्यू आई इस लाइन पे आएगी, 190 तक तो ये आ गया, 90 से पाई मतलब 180 तक यहाँ पे तो ये लाइन आई है 135 की, उसके लिए लाइन की इक्वेशन क्या, पाई माइनस एक्स है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स मतलब पाई - 3π/4। कितना आ गया, पाई - 3π/4, ये आ गया π/4 वैल्यू। आइए चीज समझ, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 55 π/7, ये चीज़ है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिवाइड बाय 7, ये चीज़ है। तो यहाँ से ये आया नियर अबाउट 7 × 1 = 7, नियर अबाउट 1400 के करीब आ गए, ठीक है, 1400 के करीब। तो अब देखेंगे हम 1400 के करीब कौन सी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो देखो ये 3 पाई मतलब 3 पाई की लाइन आ गई है, देखो यहाँ से आ गया 360 + 90, 360 + 90 450, 450 + 180 ये आ गया 630। नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा 810 आएगा, नेक्स्ट आएगा 990 आएगा, फिर अगला क्या आएगा 1180 आएगा,
ठीक है। और उससे आगे क्या आएगा 180 और ऐड कर देंगे इसके अंदर 13 ऊपर की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ आया तो इसका मतलब कुछ ग्राफ बनेगा, ये डायरेक्ट सोल्व करते रहेंगे, मतलब डायरेक्ट सोल्व करो और इसको आंसर निकाल दो इसका। इसी की तरह देखेंगे हम आगे, ये ग्राफ चलता जाएगा आगे की तरफ। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, ऐसे ऐसे साइन 12 तक मान लिया हमने, 10 तक मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन इनवर्स है, इनके लिए वैल्यू निकालेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 मतलब x की वैल्यू है 1, तो 1 कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे π/2 का मतलब क्या है 1.57 भी है, तो 1.57 मतलब यहाँ पे आया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है y = x, तो y = x के लिए डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, x मतलब 1 आ गया। नेक्स्ट साइन 2 के लिए क्या लिखेंगे, साइन 2 देखो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ गया 1.57 मतलब यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ये 3.14 आ गया पाई के ऊपर, तो यहाँ पे आया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनी है, y = π-x, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे π-x, x मतलब 2 आ गया। आ रही है ये चीज़ समझ। नेक्स्ट देखो अगर साइन 3 है, साइन 3 आता है, साइन 3 देखेंगे अब, साइन 3 भी इस लाइन के ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, अगर 3.14 है वो क्या होगी पाई से कम है, तो इसलिए इसका भी ग्राफ क्या बनेगा π-3 बन गया। इसी तरह साइन 4 का बना लेते हैं हम, साइन 4 की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 4 की वैल्यू देखो क्या आएगी, साइन 4 की वैल्यू आ गई है, साइन 4 देखो कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या आया 3.14, ये क्या आएगा, ये आ गया 3π/2 मतलब 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 4.5, तो 4.5 4 से क्या है ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी इसी लाइन पे आएगा, तो ये ग्राफ बन गया π-4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइन पाई, साइन पाई का ग्राफ आएगा उस लाइन पे चला जाएगा साइन पाई का, तो ये बन गया 5 - 2 पाई का। नेक्स्ट देखते हैं साइन 6, साइन 6 देखो 6 भी यहीं पे आएगा, क्यों, क्योंकि 6.28 तो यहीं पे है, तो और उससे आगे भी है, तो इसका मतलब इसी लाइन पे बन गया ये भी 6 - 2 पाई। 7 के लिए देख लेते हैं, 7 देखो कहाँ आएगा, इसी लाइन पे आएगा 7 भी, तो ये भी 7 - 2 पाई बन गया। नेक्स्ट आता है 8 के लिए देखते हैं हम, 8 के लिए देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये लाइन बन गई 5 3 7.5, नियर अबाउट 7.5 यहाँ पे आता है, तो ये इस लाइन पे आएगा, तो 3π - x का ग्राफ बन गया, तो 3π - x का ग्राफ मतलब 3π - x 8 आ गया। फिर 9 के लिए क्या आएगा, उसी लाइन पे आएगा, तो 3π - 9 आ गया। और 10 के लिए देख लेते हैं, अब हम 10 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे 7 देखो 7 पाई का मतलब क्या हो गया 21.2 डिवाइड बाई 2 10 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्राफ इसी साइड आएगा, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 3π - 10 ही आएगी। नेक्स्ट जाएंगे तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये आ गए साइन के क्वेश्चन सारे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कोस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो y = कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, ठीक है। और जो y पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले y डिफाइन होगा, जो y कहाँ से कहाँ तक होता है कोस के केस में 0 से लेकर पाई तक, इसका मतलब जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या 0 से लेकर पाई तक होगी। नेक्स्ट क्या था, कोस एक्स क्या होता है इवन फंक्शन होता है, तो ये क्या बनेगा इवन फंक्शन बनेगा। पीरियोडिक भी बनेगा, पीरियड क्या आएगा इसका 2 पाई आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होगी। अब हम क्या काम करते हैं, कोस इनवर्स जो कोस एक्स है उसको टी पुट कर लेते हैं, कोस एक्स = टी पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से कोस एक्स = टी, तो y की वैल्यू क्या आई y = कोस इनवर्स ऑफ टी, वही सेम एज इट इज। अगर y की वैल्यू 0 से पाई के बीच है तो कोस एक्स इस साइड चला जाएगा, तो t = आ गया कोस ऑफ y।
और t की वैल्यू एक क्या है, कोस x के बराबर है। तो कोस y इज इक्वल टू क्या बन गया, कोस x के बराबर बन गया ये। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई जनरल फॉर्मूला पटा हुआ, यदि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा है तो कोई फार्मूला होता होगा, फार्मूला होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x का जनरल फार्मूला बन गया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, n की वैल्यू अलग अलग पुट करके लिख लेते हैं। n की वैल्यू पहले 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस x आई। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट की, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस x पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई प्लस माइनस x आएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू आएगी -2 पाई प्लस माइनस x आएगा। और n इज इक्वल टू -2 के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू -4 पाई प्लस माइनस x आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ, ये ग्राफ, ये लाइन की देखो। अब ये चीज़ और देखो, तो ये क्या बना रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, किसकी लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये सभी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइंस बनेगी ये। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसका ग्राफ जाएगा अपना 0 से लेकर पाई के बीच। ये पाई की वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, 0 से पाई, ये यहाँ पे 2 पाई आएगा, 3 पाई, 4 पाई। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी बना लेते हैं हम यही चीज़ें, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। ठीक है, ये बन गया। अब हमें बनानी है वैल्यूज़ इसकी ग्राफ की। देखो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई तक की लाइन देखो क्या आएगी, अगर n की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, मतलब 0 से पाई तक हमने बना दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू x। और माइनस पाई की साइड क्या बनेगा, माइनस पाई की साइड बनेगा ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब एक चीज़ देखो, जो साइन x का ग्राफ तो नीचे भी था, लेकिन इसका ग्राफ क्या आ गया, ऊपर की तरफ आया। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू मोड, ये क्या बता रहा है, ये प्लस माइनस का मतलब ये मोड तो है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x की वैल्यू, यही तो इक्वेशन है। तो ये हमने बना दी यहाँ पे। अब वही करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अगर डाउन साइड है तो स्लोप क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर अप साइड होगा तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगा x का कोफिशिएंट। इसी तरह नीचे की तरफ, तो इस साइड देखो ये आया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो y आ गया। और पीरियड किसका है, 2 पाई, तो 2 पाई माइनस x। ठीक है, अब हम क्या नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, तो मतलब x प्लस 2 पाई हो गया। अब यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, और 2 पाई है तो 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई माइनस x आ गया। इसी तरह जैसे हम आगे जाएंगे 4 पाई के 5 पाई के ऊपर, यहाँ गए तो यहाँ गए तो ये चीज़ है सेम एज इट इज, यही बस 2 पाई ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू x प्लस 4 पाई आ गया। ये चीज़ समझ, ये आ गया। अब हम लेफ्ट साइड आते हैं। देखो यहाँ हम क्या काम किया, हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो -2 पाई है, ऊपर की साइड गए हम, x में से क्या माइनस करना है, -2 पाई, और साथ में क्या है, -x है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, -2 पाई माइनस x। ठीक है, ये चीज़ आई। तो नेक्स्ट अपना ग्राफ बनेगा। देखो वहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x दे रहा है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। देखो 0 से लेकर पाई तक की क्या आएगी, y इज इक्वल टू x लाइन, और इस साइड भी क्या आएगी, माइनस पाई तक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब प्लस x, और ये माइनस x आ गया।
अब देखो सेम इसी तरह साइन की तरह जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो पीरियड है इसका क्या है, 2 पाई है। और देखो यहाँ पे सब के सब क्या आ रहे हैं, इवन मल्टीपल आ रहे हैं, मतलब ओड मल्टीपल तो यहाँ पे आएगा ही नहीं पाएगा। तो इस साइड क्या है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, डाउन जा रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या आई, 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, इसका मतलब x पॉजिटिव और 2 पाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। ठीक है, अब हम फिर दोबारा से नीचे आते हैं, दोबारा से नीचे आएंगे तो 4 पाई माइनस x हो जाएगा ये, और यहाँ पे 4 पाई y इक्वल्स टू x माइनस 4 पाई हो जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह अब हम आते हैं लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, प्लस आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, माइनस ऑफ, अब देखो माइनस बीच में आ गया, ये माइनस क्या करना है हमें, माइनस ऑफ 2 पाई, कितना आ गया ये, x प्लस 2 पाई आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या आ रही है ये वैल्यू, 2 पाई माइनस एक्स, मतलब x का कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये x का कोफिशिएंट आ गया नेगेटिव, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और जो ये चीज़ है ये क्या आएगी, प्लस आएगी। तो प्लस का मतलब क्या होगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, माइनस 2 पाई रह गया। ठीक है, आइए चीज समझ। अब हम इस साइड आते हैं, x प्लस 2 पाई है तो नेक्स्ट लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई। बन गया ये ग्राफ अपना कोस इनवर्स x का। ऐसे ये चलता जाएगा, ओड इवन ओड इवन। ठीक है, मतलब इस लाइन पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आइए अच्छी समझ, कोस इनवर्स ऑफ कोस x का ग्राफ, आसान ग्राफ है कोस इनवर्स कोस x का। अब क्वेश्चन है इसके, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला काम क्या होता है अपना, इस चीज़ को देखेंगे इसकी डोमेन में है या नहीं है। तो कितना गए, -360 डिवाइड बाई 7, तो ये आएगा नियर अबाउट 51 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब देखो 51 -51 पॉइंट समथिंग कहाँ आया, ये आएगा इस लाइन के ऊपर। तो इसके लिए y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ -2 पाई बाई 7। डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने 2 पाई बाई 7। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 270। 270 के लिए देखो कौन सी लाइन बनेगी, 270 के लिए लाइन बनेगी ये वाली बनेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है 180 और 360, मतलब ये लाइन बन गई 2 पाई माइनस एक्स की। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, 2 पाई माइनस एक्स क्या है अपना 3 पाई बाई 2। तो ये क्या आया 4 पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स ऑफ 6 पाई बाई 5 है, कोस ऑफ 6 पाई बाई 5। पहला काम क्या है अपना, पहला देखें हम x से कोस इनवर्स की कौन सी लाइन के ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू आई 216 आई, तो 216 के लिए भी सेम लाइन आएगी यही वाली 2 पाई माइनस एक्स। तो ये आ गया 2 पाई माइनस 6 पाई बाई 5। तो ये आया 10 4 पाई बाई 5। अब देखेंगे 4 पाई बाई 5 भी सही है या नहीं है। तो अब देखो 4 पाई बाई 5 कितना आएगा, ये आ गया 720 डिवाइड बाई 5। तो ये नियर अबाउट आया 144 के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये अपना सही है, y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट वही क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, कोस इनवर्स ऑफ कोस 1 2 3 4।
कोस इनवर्स ऑफ कोस 1। देखो कोस 1 कहाँ पे आएगा, 1 मतलब 1, देखो 1 रेडियन का मतलब होता है नियर अबाउट 57.3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो 57.3 डिग्री कहाँ आता है, इस लाइन के ऊपर आता है y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर, तो y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर डायरेक्ट लिख दें हम y इक्वल्स टू एक्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स ऑफ कोस 2। कोस 2 मतलब 57.3 इंटू 2, ये हो गया 114 का मतलब ये भी इसी लाइन के ऊपर आएगा y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर, तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट हम y इक्वल्स टू 2 लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया कोस 3। कोस 3 का मतलब क्या हो गया, 57 को 3 से मल्टीप्लीकेशन ये आ गया नियर अबाउट 170 के करीब, तो 180 यहाँ पे है, तो ये इसके लिए भी यही आ गया, डायरेक्ट 3 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कोस 4 के लिए। कोस 4 कितना आएगा, कोस 4 आ गया 4 इंटू 2 8 228 का मतलब कौन सा हो गया, 228 का मतलब ये लाइन, तो कौन सी लाइन बनी, 2 पाई माइनस एक्स की, तो 2 पाई माइनस एक्स के लिए क्या बनी, 2 पाई माइनस 4। इसी तरह कोस 5 की वैल्यू कहाँ बनेगी, ये भी यहीं पे बनेगी, कोस 5 की वैल्यू भी 2 पाई माइनस 5 बनेगा। कोस 6 देख लेते हैं। कोस 6 का मतलब 6 को इससे मल्टीप्लीकेशन किया हमने, कोस 6 का मतलब आया ये, देखो 6 से मल्टीप्लाई की तो 342 पॉइंट समथिंग, 342 पॉइंट समथिंग कहाँ आएगा, उसी लाइन के ऊपर आएगा, तो ये यहाँ पे भी 2 पाई माइनस 6 आएगा। तो ऐसे ऐसे हम कोस 10 देख लेते हैं। देखो कोस 10 का मतलब क्या हो गया, या तो ये काम करो, 10 का मतलब क्या है 10 पाई का मतलब 33 पॉइंट समथिंग, या फिर डायरेक्ट इसको क्या काम करो 573 आ गए। 573 देखो कहाँ पे आएगा, यह है 360 540, तो मतलब ये लाइन बनी 4 पाई माइनस एक्स की, तो 10 के लिए क्या लिख दें हम 4 पाई माइनस 10 लिख देंगे। ये चीज़ समझ, ये है कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ, सबसे आसान ग्राफ है ये। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम कोस इनवर्स कोसिकेंट का। साइन की तरह बनेगा, बस जहाँ जहाँ पे डिफाइंड नहीं है कोसिकेंट इनवर्स वहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। देखो इक्वल्स टू वाई, और वाई हमें डिफाइन करनी पड़ेगी पहले, वाई डिफाइन कर देते हैं हम, वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। अब देखो वही चीज़ है, कोसिकेंट एक्स को क्या पुट कर देंगे हम, टी पुट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या आएगा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई के बराबर। अब देखो कोसिकेंट इस साइड कब जा सकता है, यदि y की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करती है। अगर यहाँ पे पाई भी आ जाता है तो हम कोसिकेंट इनवर्स को यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू ये है तभी हम ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कोसिकेंट y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ x। ठीक है, ये बन गया। अगर हम क्या काम करें, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई बन जाएगा। ये साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स बन गया। तो वाई इक्वेशन बन गई, क्या बनेगी, वाई का जनरल सॉल्यूशन बन गया एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एक्स। सेम वही ग्राफ बन गया साइन का, बस हमें एक्सेप्ट करनी है जीरो, जहाँ पे साइन जीरो बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं हम, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। वही सेम एज इट इज ग्राफ बनाना है हमें साइन एक्स की तरह।
ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेगा ये भी, इसी तरह हम पीछे बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब देखो जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है वहाँ पे हम क्या काम कर देंगे, ओपन इंटरवल, मतलब ये चीज़ लगा दी हमने भाई, ये जो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया अपना। वही लाइन लिख दें हम, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन क्या होगी, देखो ये डाउन द ग्रुप है, डाउन साइड है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट माइनस आएगा, तो माइनस एक्स आ गया। ये y इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। इस साइड करेंगे तो ये 3 माइनस एक्स बनेगा। ये क्या बनेगी, देखो यहाँ पे हम क्या काम किया, हमने डाउन द ग्रुप गए हैं तो माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या आया, माइनस पाई माइनस एक्स आया। ये क्या बना है, ऊपर की तरफ गए हैं तो y इक्वल टू क्या आया, x प्लस 2 आया। ठीक है, ये सेम एज इट इज ग्राफ है कोसाइन का, बस हमने क्या काम किया, जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो रहे हैं वहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम सीकेंट इनवर्स का, देखो क्वेश्चन सारे सेम एज इट इज, वही के वही क्वेश्चंस, बस हमें डिफाइन कहाँ पे नहीं होंगे, बस कोसिकेंट इनवर्स एक्स 0 0 0 के ऊपर। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम सीकेंट का। सीकेंट का ग्राफ किसकी तरह बनेगा, कोस की तरह बनेगा। ठीक है, और y बता देते हैं हम डिफाइन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक होता है सीकेंट के अंदर, 0 पाई माइनस π/2। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या काम करेंगे, वही चीज़ सीकेंट x को t पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये, सीकेंट इनवर्स ऑफ t इक्वल टू y। ये इस साइड तभी जाएगा जब y कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो t इक्वल टू आ गए सीकेंट y, और t की वैल्यू और क्या है, सीकेंट x के बराबर है। इन दोनों को रेसिप्रोकल लेके क्या आ जाएगा, कोस y इज इक्वल टू कोस x के बराबर। तो y क्या आया, जनरल सॉल्यूशन 2 पाई प्लस माइनस x आ गया। ठीक है, वही चीज़ बन गया कोस का, सेम एज इट इज। अब इसके अंदर क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे कोस ने 0 हो रहा था वो चीज़ें डिफाइन नहीं होगी सीकेंट के केस में, बस वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे हम, सेम एज इट इज कोस का ग्राफ बना देते हैं। ये ग्राफ क्या है, 0 से पाई तक का है, तो 0 और ये पाई लगा लिया हमने। ठीक है, अब देखो क्या ग्राफ था कोस एक्स का, कोस एक्स का ग्राफ था ऊपर की तरफ था, तो सारा ग्राफ ऊपर आएगा। ये बन गया, यहाँ से ये यहाँ पे गया, ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर यहाँ पे 5 पाई आया, ये 6 पाई बन गया। ठीक है, ये चीज़ समझ। इसी तरह इस साइड भी बना लेते हैं हम यही चीज़। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब देखो जहाँ जहाँ पे 0 है पहले उनके ऊपर ओपन इंटरवल लगा देते हैं हम। ये ग्राफ बन गया किसका, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स का। अब ये लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ये क्या आएगी, y इक्वल टू प्लस एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो नीचे की साइड जा रहे हैं, नीचे की साइड जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई माइनस एक्स आएगा। ऊपर की साइड जाएंगे तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, प्लस आएगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये क्या आएगा, 4 पाई माइनस एक्स लाइन आएगी। ये क्या आएगी, x माइनस 4 पाई आएगा। ये क्या आएगी, 6 पाई माइनस एक्स आया। ठीक है, सेम एज डी जब हम यहाँ बना लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब यहाँ पे देखो हम ऊपर की साइड गए हैं
तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर की साइड गए तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस और माइनस माइनस प्लस हो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 पाई। इस साइड क्या आएगा, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स और फिर क्या आएगा 2, यहाँ से देखो क्या लाइन थी, ये लाइन है, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे -2 पाई माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ गया -2 पाई। फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगी x प्लस 4 पाई आएगी, ये क्या आएगी -x माइनस 4 पाई आएगी। ये ग्राफ किसका बन गया अपना सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड एक्स का। क्या डिफरेंस है सेकेंड और कोस में, बस ये पॉइंट्स क्या हो गए अनडिफाइंड हो गए, जहाँ जहाँ पे जीरो हुई है ये वैल्यू, ये नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आएगा ऐसे जहाँ, ठीक है। ये सेकेंड इनवर्स का ग्राफ हो गया। अब पढ़ते हैं हम कोस इनवर्स का, सॉरी टेन इनवर्स का। जो क्वेश्चंस हमने साइन कोस के किए हैं वही सेम एज इट इज क्वेश्चंस कोसेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स के भी करके देखने हैं। तो यहां से क्या आएगा टेन इनवर्स ऑफ 10x। पहले डिफाइन क्या करना पड़ेगा y, तो y कहां से कहां तक डिफाइन होता है 10 के केस में -π/2 से π/2, ठीक है। अब देखो क्या काम करेंगे, वही 10x को t पुट करेंगे t, ठीक है। क्या आएगा अब आएगा 10x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ t, जब y -π/2 से π/2 के बीच है तो 10t किसके बराबर बन जाएगा t इज इक्वल टू 10y के बराबर, और 10y किसके बराबर आ जाएगा 10x के बराबर, ठीक है। ये चीज़ आई समझ, तो 10y इज इक्वल टू 10x बन गया ये। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बताएं, इसका जनरल सॉल्यूशन n π प्लस x, तो y इज इक्वल टू आ गया n π प्लस x, जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या काम करेंगे n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 0 पुट की, y क्या आया x आ गया। n की वैल्यू 1 पुट की, y क्या आया π प्लस x आ गया। थर्ड n इज इक्वल टू 2 पुट की, y इज इक्वल टू क्या आएगा 2π प्लस x आएगा। थर्ड n इज इक्वल टू -1 पुट की, y की वैल्यू क्या है -π माइनस x प्लस x आया। n इज इक्वल टू -2 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आ गया -2π प्लस x, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या बनेगा इसका -π/2 से π/2, ये +π/2 और ये -π/2, ठीक है। ये चीज़ आई समझ। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। इसी तरह इस साइड भी बना लेते हैं हम, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, ठीक है। तो ग्राफ क्या है देखो, शुरू में क्या है n इज इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ क्या है y इज इक्वल टू x, मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक ग्राफ है अपना ये ग्राफ। लेकिन जो -π/2 और π/2 के ऊपर कौन सा इंटरवल आएगा ओपन, तो ये ग्राफ बनेगा, ऐसे बन गया। नेक्स्ट ग्राफ देखो यहाँ पे क्या आता है, ये आ गया पाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π। जो 10 0 कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा अपना, यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, यहाँ से चलेगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 3π/2 के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आया। नेक्स्ट ग्राफ क्या आएगा, ये 3π है, तो यहाँ से ओपन इंटरवल 3 यहाँ पे गए, ठीक है। ये लाइंस बन गई, सेम एज इट इज यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कैसे, ये -π है तो ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, तो यहाँ से हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो इंटरवल है वो क्या है पाई का है इसका, तो इसलिए हमने क्या बनाया पाई का क्या लिया है, पीरियड पाई का लिया है। तो इसी तरह देखो नेक्स्ट क्या आया, यहाँ पे क्या आएगा -2π,
तो यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ और यहाँ पे ख़त्म है, तो यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, इसी तरह यहाँ से कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है? 10x का। अब देखो यहाँ पे हम लाइन बना लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है देखो पाई प्लस एक्स। देखो ये लाइन क्या है? ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? प्लस आएगा। तो x का कोफिशिएंट यदि प्लस आए तो ये क्या होगा? x माइनस पाई, y इजिकल्स टू एक्स माइनस 2 पाई, y इजिकल्स टू एक्स माइनस 3 पाई बन गया। इसी तरह इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा? ये इक्वेशन बन गई अपनी y इजिकल्स टू एक्स की। इस साइड भी क्या है? ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो डायग्राम क्या बनेगा? x प्लस पाई, एक्स प्लस 2 पाई और x प्लस 3 पाई। ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज होगी। ये ग्राफ बन गया अपना 10 का। अब हम क्वेश्चंस करते हैं 10 के। जैसे 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 7 दे दिया हमें। ये चीज़ दे दिया। पाई बाय 7 कितना होता है? 180 डिवाइड बाय 7, 180 डिवाइड बाय 7 ये हो गया नियर अबाउट, ठीक है 25 आ गया। तो 25 के लिए कौन सी लाइन बनी? ये बनी। तो y इक्वल टू एक्स मतलब पाई बाय 7 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पाई बाय 3 ले लेते हैं। देखो 7 पाई बाय 3 के लिए 7 पाई बाय 3 मतलब ये हो गया, ये बनेगा 420। 420 देखो कहाँ पे आया? 420, 360, ये कितना हो गया? 540। मतलब इसके अंदर बनेगा। ये इसके लिए लाइन कौन सी बनी है? ये वाली। तो इसके लिए लाइन क्या बनी है? x माइनस 3 पाई। x की वैल्यू क्या है? 7 पाई। तो ये आ गया 7 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई का मतलब 3 पाई ये आ गया। तो ये आ गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 पाई को भी। 2 पाई क्या आया? 360 डिवाइड बाई 3 मतलब 120। 120 देखते हैं कहाँ पे आएगा। ये देखो 120 के लिए लाइन कौन सी है? 120 के लिए लाइन है ये वाली। 90 से आगे वाली लाइन है x माइनस पाई है। तो इसको भी हमें पहले माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या आया? x माइनस पाई। x माइनस पाई का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, ये आ गया माइनस पाई बाई 3। मतलब इसका अपना फाइनल आंसर क्या बनेगा? माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने। इसी तरह क्या सोल्व करोगे? 10-1, 10-2, 10-12 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इसी तरह अब हम क्या काम करेंगे? कोट इनवर्स का पढ़ लेते हैं ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ अपना y इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट x। ठीक है, तो पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? y डिफाइन करना पड़ेगा। y डिफाइन होता है अपना 0 से लेकर पाई। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक की हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो वही चीज़ है, कोट x को हम टी पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ t। ये वैल्यू इस साइड कब जाएगी? जब y की वैल्यू 0 से पाई होगी। तो क्या आ गया? कोट y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू कोट ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं हम? रेसिप्रोकल ऑफ 10x लिख सकते हैं। तो 10y इज इक्वल टू 10x बन गया। तो वही सॉल्यूशन आ गई अपनी n पाई प्लस x की। बस क्या चेंज होगा? जहाँ जहाँ 0 और पाई है उसके ऊपर ओपन इंटरवल लग जाएगा। बाकी सारी चीज़ सेम आएगी इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई, पाई 2 पाई, ठीक है, ये चीज़ बन गया। तो यहाँ पे पहले हम, और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई बाई 2 आएगा।
ठीक है। तो इसकी तो ये पाई बाई 2 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भी, तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। जीरो के ऊपर क्या है, ओपन इंटरवल वाला कोड डिफाइन नहीं होता, तो ये ओपन लगा दिया, यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा, फिर यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे, और 5 पाई मतलब यहाँ पे ओपन आएगा। वही tan का y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ ये आ गया, और नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम इस साइड भी यही लेंगे, ऐसे जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वही सेम एज इट इज tan की बनेगी जैसी, ठीक है। तो ये देखो ये क्या थी, लाइन y इक्वल्स टू एक्स थी, ठीक है। जो ये लाइन y बनी थी, ये क्या बनी थी, x का कोफिशिएंट मतलब x माइनस पाई बनी थी, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली क्या बनेगी, x प्लस पाई बनेगी, ये x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई बनेगी। इस साइड क्या बनेगी, x माइनस पाई की इक्वेशन बनेगी, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई और x माइनस 3 पाई, x माइनस 4 पाई, ठीक है। ये ग्राफ बन गया अपना कोट इनवर्स का। वही क्वेश्चन है कौन से कोट इनवर्स ऑफ कोट 1। देखो कोट 1 कहाँ आएगा, 57 डिग्री, 57 डिग्री 0 से पाई के बीच मतलब डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम। 2 है तो 2 को भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1। देखो यहाँ तक पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो डायरेक्ट क्या आएगा, 2 भी डायरेक्ट 2 आएगा, 3 भी डायरेक्ट 3 आ जाएगा। 4 देखो क्या आएगा, 4 के लिए इक्वेशन 4 यहाँ से यहाँ के बीच होगी, तो 4 के लिए इक्वेशन अपनी क्या बनेगी, x माइनस पाई मतलब 4 माइनस पाई। नेक्स्ट 5 के लिए भी यही बनेगी 5 माइनस पाई, 6 के लिए भी यही बनेगी 6 माइनस पाई, 7 के लिए देखो 7 मतलब 2 पाई से 3 पाई के बीच आएगा, तो x माइनस 2 पाई, तो ये बन गया 7 माइनस 2 पाई। 8 के लिए भी 8 माइनस 2 पाई बन जाएगा आंसर। 9 के लिए भी क्या बनेगा, 9 माइनस 2 पाई। 10 के लिए देखते हैं अब हम क्या बनेगा। देखो ये यहाँ पे आया 3 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, ये 12 पॉइंट समथिंग, तो ये इक्वेशन बनी, तो इसके लिए बन जाएगी 10 माइनस 3 पाई, ठीक है। ये बन गए अपने ग्राफ्स, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, सभी हो गए, ठीक है। ये सब हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इनइक्वालिटी।